क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक महिला नागा साधु को गंगा स्नान करने से रोका गया। उसके बाद प्रयागराज के उस गंगा घाट पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साल 2025 का जनवरी महीना था जब प्रयागराज में महाकुंभ का विशाल आयोजन हो रहा था। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु, संत और साधु गंगा स्नान के लिए यहां जुटे थे। इस महाकुंभ में हर किसी का एकमात्र उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। इसी भीड़ में एक विशिष्ट और दिव्य साधु थीं, महामयी गंगा। मूल अवस्था में ही संसार के मोह को त्याग कर उन्होंने एकांत और तपस्वी जीवन को अपनाया था। कहा जाता था कि उन्होंने कठोर तपस्या और साधना से कई सिद्धियां प्राप्त की थीं। लोग उन्हें देवी के अवतार के रूप में मानते थे और उनकी साधना से प्रेरित होकर अनेक भक्त उनका अनुसरण करते थे। वे अपनी साधारण जीवन शैली और कठिन तपस्या के कारण सभी के बीच श्रद्धा का केंद्र थीं। महामयी गंगा का एक अटूट नियम था, हर दिन सुबह 4 बजे गंगा में स्नान करना। उन्होंने कभी इस नियम को नहीं तोड़ा, चाहे वर्षा हो, आंधी हो या भयंकर ठंड। गंगा नदी के प्रति उनका प्रेम और सम्मान असीम था। उनके अनुसार गंगा में स्नान केवल शारीरिक क्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी जिससे आत्मा का शुद्धिकरण होता था और परमात्मा से सीधा संबंध बनता था। जब उन्होंने महाकुंभ में जाने का निश्चय किया तो उन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया था कि वे वहां कुछ महीने रहेंगी, साधना करेंगी और गंगा के पवित्र तट पर ध्यान लगाएंगी। उन्होंने अपनी यात्रा की तैयारी की और 1 महीने पहले ही प्रयागराज पहुंच गईं। पहली सुबह जब प्रयागराज के गंगा घाट पर पहुंची तो माहौल अद्भुत था। महाकुंभ की धूमधाम के बीच भी गंगा का शांत प्रवाह और वातावरण में व्याप्त आध्यात्मिकता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर रखा था। उस सुबह का समय करीब 4 बजे का था जब महामयी गंगा स्नान करने के लिए घाट पर पहुंची। ठंडी हवा चल रही थी और घाट लगभग खाली था। उन्होंने सोचा कि यह समय उनके दैनिक स्नान के लिए सर्वोत्तम है। जब वे अपने वस्त्र उतारकर गंगा में प्रवेश करने वाली थीं, तभी वहां पर सफाई के कार्य में लगे नगर निगम के कुछ अधिकारी उन्हें रोकने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा, मां, इस समय गंगा की सफाई का काम चल रहा है, अभी आप स्नान नहीं कर सकती। हमारे नियम के अनुसार यह समय सफाई के लिए निर्धारित है। महामयी गंगा ने शांत स्वर में कहा, गंगा मां सबकी है और यह मेरा नित्य नियम है कि मैं सुबह 4 बजे गंगा में स्नान करती हूँ। मुझे स्नान करने दीजिए। मेरे स्नान से आपकी सफाई प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। लेकिन अधिकारी उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना बोले, नहीं, यह संभव नहीं है। आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। दिन भर का समय है, बाद में आकर स्नान कर लीजिए। अभी हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। महामयी गंगा धैर्य से बोली, यह मेरा नियम है और मैं इसे आज भी नहीं तोड़ सकती। मैं गंगा की शरण में आई हूं और यह मेरा अधिकार है कि मैं इसमें स्नान करूं। यह सुनकर अधिकारियों में से एक अधिकारी गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हारी जिद की वजह से हमें परेशानी हो रही है। यहां अभी कोई स्नान नहीं कर रहा है। आखिर क्यों तुम्हें इसी समय स्नान करना जरूरी है? क्या तुम में इतनी शक्ति है कि इस ठंड में गंगा के ठंडे पानी में नहाने को तुम्हारे अंदर कुछ भी विशेष नहीं है? व्यर्थ की बातें बनाना बंद करो और यहां से जाओ। महामयी गंगा अब भी शांत रहीं। उनका चेहरा बिल्कुल धैर्य से भरा हुआ था। उन्होंने बिना किसी प्रतिक्रिया के गंगा तट पर एक चट्टान पर बैठकर ध्यान लगाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और साधना में लीन हो गईं। अधिकारी और सफाई कर्मी यह सोचकर संतुष्ट हो गए कि अब कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने फिर से सफाई का काम शुरू करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। सफाई की सारी मशीनें जो गंगा से कचरा निकालने के लिए लगाई गई थीं, अचानक काम करना बंद कर गईं। मशीनों के सभी प्रयास असफल हो रहे थे। अधिकारियों ने कई बार मशीनों को चालू करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मशीनों के खराब होने से अधिकारी घबरा गए। उन्होंने इंजीनियरों की एक टीम को बुलाया, जिन्होंने मशीनों की जांच की, पर कोई भी तकनीकी समस्या नहीं मिली। मशीनें पूरी तरह से ठीक थीं, लेकिन वे चालू नहीं हो रही थीं। यह देखकर सभी हैरान थे। उसी समय एक सफाई कर्मी जो पहले कभी महामयी गंगा से मिला था, उन्हें ध्यान मुद्रा में बैठा देख चौंक गया। वह तुरंत उनकी पहचान कर गया। उसने अधिकारियों से कहा,
यह साध्वी कोई साधारण साध्वी नहीं है। यह महामयी गंगा आई है, जिनकी सिद्धियां अद्भुत हैं। जब मैं छोटा था तो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया था। तब इन्हीं के आशीर्वाद से मैं ठीक हुआ था। हमें इनसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका अपमान करने के कारण ही मशीनें काम नहीं कर रही हैं। यह सुनकर अधिकारी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने समझ लिया कि उनका व्यवहार गलत था। वे सभी महामयी गंगा के पास गए और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी। उन्होंने कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें समझ नहीं आया कि आप कौन हैं। हमसे गलती हो गई कि हमने आपको गंगा में स्नान करने से रोका। कृपया हमें क्षमा करें। महामयी गंगा ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोलीं, गंगा माँ सबकी है और किसी का भी गंगा पर विशेष अधिकार नहीं है। साधुओं का पहला अधिकार होता है, क्योंकि वे गंगा की महिमा को समझते हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम सब मिलकर एक दूसरे का सम्मान करें। मैं आपको क्षमा करती हूं। इसके बाद महामयी गंगा ने गंगा में स्नान किया। जैसे ही उन्होंने गंगा में स्नान किया, उसी क्षण मशीनें फिर से चलने लगीं। अधिकारियों और कर्मचारियों की आंखों में आश्चर्य था। वे समझ गए कि यह साध्वी वास्तव में दिव्य शक्ति से युक्त थीं। इस चमत्कार के बाद पूरे प्रयागराज में यह खबर फैल गई। लोग महामयी गंगा के दर्शन के लिए घाट पर आने लगे। सभी ने यह महसूस किया कि साधु संतों का अपमान करना एक बड़ी गलती है और वे वास्तव में ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। महामयी गंगा ने अपने तप और साधना के जरिए यह संदेश दिया कि गंगा और अन्य पवित्र नदियों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी साधु संत का अपमान नहीं करना चाहिए। यह घटना इस बात का प्रतीक थी कि आध्यात्मिक शक्ति केवल दिखावे या बाहरी चमत्कारों में नहीं होती, बल्कि वह प्रेम, भक्ति और समर्पण में निहित होती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि साधु संतों का आदर और सम्मान करना चाहिए। उनकी तपस्या और साधना हमारे जीवन को मार्गदर्शन देती है। हमें कभी भी उन्हें छोटा नहीं समझना चाहिए। क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ की यात्रा के दौरान एक साधु को ट्रेन से नीचे उतारा गया। साधु के इस अपमान की वजह से उस जगह पर जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। महाकुंभ की तैयारी जोरों शोरों पर है। नए साल के शुरुआती महीने में ही प्रयागराज में जो महाकुंभ लगने वाला है, चारों ओर उसकी चर्चा है। सभी साधु संत बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है और इस बार जो संयोग बन रहा है वो 144 साल बाद बन रहा है। हिंदू धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व है। साल 2025 में प्रयागराज में अब महाकुंभ लगने वाला है और जो पूरे 12 सालों के बाद लगने वाला है। ऐसे में देश के कोने कोने से साधु संतों के साथ साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बता दें कि नए साल में महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है, जो कि 26 फरवरी को समाप्त हो रहा है। पूरे 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति में काफी बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, जिससे महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति हो सकती है। उज्जैन में रहने वाले रामानंद जी महाराज भी प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए काफी उत्सुक थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई कुंभ के मेले देखे थे। केवल 10 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और भगवान की भक्ति को ही अपना सब कुछ मानकर भिक्षा पाकर अपना जीवन जीते आए हैं। कई लोगों ने उनके चमत्कारों को महसूस भी किया है। एक बार उन्होंने बिना माचिस के ही दिए जला दिए थे और साथ ही रामानंद जी महाराज अपने भक्तों से मात्र 20 रुपए लिया करते थे और उसका भी इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई में और लोगों की भलाई में ही करते हैं। ऐसे दिव्य संत को सब लोग उज्जैन आकर प्रणाम करते थे। लेकिन जब बारी आई प्रयागराज महाकुंभ जाने की, तो उन्होंने 1 महीने पहले ही तैयारी कर ली थी। वो पैदल यात्रा करना चाहते थे, लेकिन उम्र दराज होने के कारण उनसे इतना चल पाना संभव ना हो सका, जिस वजह से उन्होंने ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज जाने की योजना बनाई। उज्जैन से सीधा प्रयागराज तक शिप्रा एक्सप्रेस रात 8 बजे चलती है, जिसमें वो टिकट लिए बिना ही चढ़ गए और ट्रेन रवाना हो गई। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि टिकट ना लेने की वजह से उनका बहुत बड़ा अपमान होने वाला है। रामानंद जी महाराज ट्रेन के ऊपर की बर्थ पर जगह देखकर अपना कंबल ओढ़कर सो गए। लेकिन सुबह 8 बजे पर दमोह स्टेशन आने पर अचानक टीसी सबकी टिकटें देखने के लिए आ गया।
एक एक करके सभी लोग अपनी टिकटें उसे दिखा रहे थे। तभी उसने रामानंद जी महाराज से कहा, मुझे आपकी टिकट दिखाइए। तब उन्होंने कहा कि मेरे पास तो टिकट ही नहीं है, साधु तो चलता ही भला, मेरे पास तो राम नाम के अलावा कोई और पूंजी नहीं है, मुझे तो बस महाकुंभ में शामिल होने जाना है, तुम मुझे तीर्थ यात्रा करने के लिए सहयोग प्रदान करो, भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे। लेकिन वो टीसी तो मुसलमान था, वो मुस्लिम धर्म का था, वो अपने धर्म को लेकर कट्टर भी था। साधु महाराज के पास टिकट ना होने की वजह से उसने उन्हें बहुत जलील करना शुरू कर दिया, उन्हें अपमानित करना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि चले आते हैं फ्री में ट्रेन की यात्रा करने, अगर टिकट के पैसे नहीं हैं तो पैदल प्रयागराज जाओ। उन्होंने साधु महाराज का हाथ पकड़कर ऊपर की बर्थ से उन्हें नीचे उतार दिया। तुरंत ट्रेन को रोका गया और दमोह स्टेशन पर ही साधु महाराज का अपमान करके उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। उस समय ट्रेन का स्टॉप बना हुआ था, ट्रेन 15 मिनट वहां पर रुकने वाली थी, लेकिन उस मुस्लिम टीसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रामानंद जी महाराज काफी ज्यादा चमत्कारिक साधु संत हैं और अब जो होने वाला था उस घटना से तो पूरा दमोह शहर ही कांप गया। क्योंकि 15 मिनट के स्टॉप के बाद में पुनः जब ट्रेन को शुरू करना चाहा तो ट्रेन आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हुई। मानो ऐसा लग रहा था ट्रेन के एक ही जगह पर जैसे पहिए जम से गए हों। वो साधु महाराज सामने के प्लेटफॉर्म पर ध्यान अवस्था में बैठ गए। ऐसा लग रहा था मानो ट्रेन का इंजन खराब हो गया हो। आधे से 1 घंटा हो चुका था, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ नहीं पा रही थी। ट्रेन के पहिए आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ मैकेनिकल इंजीनियर्स को भी बुलाया गया और ट्रेन के इंजन को चेक कराया गया, लेकिन इसी बीच में खतरा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आगे पीछे से ट्रेन आने की संभावनाएं थी। लेकिन किसी तरीके से व्यवस्था संभाली गई और ट्रेन के इंजन को सही करने का प्रयास किया गया। लेकिन जब इंजीनियरों ने ट्रेन को चेक किया तो पाया कि ट्रेन तो एकदम सही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि आखिर फिर वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही थी। सब लोग बेहद परेशान हो चुके थे, लेकिन किसी को भी ट्रेन की खराबी का कोई भी कारण समझ नहीं आ रहा था। रेलवे कर्मचारियों को लग रहा था शायद इस इंजन में ही कोई समस्या आ गई है, इसलिए उन्होंने ट्रेन के इंजन को बदलकर दूसरा चालू इंजन लगाना चाहा। लेकिन जैसे ही नया इंजन लगाया गया, उस इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया, जबकि वो एकदम सही सलामत चलकर यहाँ तक आया था। अब किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये चमत्कार आखिर हो कैसे रहा है, आखिर ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। वो मुस्लिम धर्म का टीसी भी बहुत परेशान हो चुका था, उसके भी समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उज्जैन में रहने वाले एक शख्स ने उसी टीसी को समझाते हुए कहा कि जिन बाबा को तुमने ट्रेन से नीचे उतारा है वो कोई और नहीं बल्कि चमत्कारी रामानंद जी महाराज जी हैं। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक कई चमत्कार दिखाए हैं। तुमने उनका बहुत अपमान किया है, उनको बहुत जलील किया है और धक्के मारकर उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया। ये बहुत बड़ा पाप है और इसी पाप का सिला तुम्हें इस रूप में मिल रहा है जहां पर हमारी ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। तुम ध्यान से देखोगे तो अभी भी वो बाबा सामने ही प्लेटफॉर्म पर तुम्हें दिख जाएंगे। वो ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये ट्रेन उनके बिना आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो चाहते तो यहाँ से जा भी सकते थे, लेकिन वो भविष्य जानते हैं, वो काफी चमत्कारिक बाबा हैं। तुम्हें इस तरह से उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद में उस मुस्लिम टीसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सामने बैठे रामानंद जी महाराज के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगी। उसका कहना था कि बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। पद और प्रतिष्ठा के अभिमान में इंसानियत को तो मैंने भुला दिया। मुझे समझना चाहिए था कि साधु संतों ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आज जब हमसे वो कुछ मांग रहे हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए सपोर्ट करें। मैं अपनी इस गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूं और कृपा करके हमारी ट्रेन में फिर से एक बार बैठ जाइए ताकि हम हमारी यात्रा को शुरू कर सके। सुबह से दोपहर के 12 बज गए थे। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ट्रेन दमोह स्टेशन पर ही खड़ी थी। उस मुस्लिम टीसी ने साधु महाराज से विनती करी, आगे पीछे से ऐसी बहुत सारी ट्रेनें आने का समय नजदीक आता जा रहा है। अगर आप हमारे साथ इस ट्रेन में नहीं बैठे और अगर ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी तो सैकड़ों यात्रियों की जान को नुकसान भी हो सकता है। रामानंद जी महाराज अपने भक्तों से बड़ा ही प्रेम करते थे और हर भक्त में भगवान का स्वरूप देखते थे।
वो किसी भी यात्री की जान को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ट्रेन में चढ़ने से पहले टीसी के सामने 2 शर्त रख दी। सबसे पहली शर्त थी, अगर कोई भी साधु या कोई भी असहाय व्यक्ति इस ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ता है तो तुम उसे रोकोगे नहीं, उसकी समस्या समझकर उसका सहयोग करोगे, ना कि उसका अपमान करोगे। और दूसरी शर्त ये थी कि इस पूरे महाकुंभ मेले के दौरान अगर कोई भी इंसान तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता है तो तुम ये नहीं देखोगे कि उसके पास टिकट के पैसे हैं या नहीं, तुम उस यात्रा में उसका सपोर्ट करोगे, जिससे तुम्हें भी उसका पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि किसी को तीर्थ यात्रा कराना बहुत ही ज्यादा पुण्य का कार्य है। टीसी ने उन रामानंद जी महाराज की दोनों शर्तों को स्वीकार कर लिया और उन्हें सम्मान पूर्वक उसी सीट पर बैठाया जहां पर वो पहले बैठे हुए थे। और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि जो इंजन पिछले 5 घंटों से बंद पड़ा हुआ था, अब एक तेज आवाज निकली और वही इंजन आगे बढ़ने को तैयार हो चुका था। जैसे ही लोको पायलट ने ट्रेन को आगे बढ़ाना चाहा, इस बार ट्रेन के पहिए आगे बढ़ने लगे, मानो रामानंद जी महाराज के आदेश पर एक जगह पर वो पहिए जम गए थे और अब उनके ट्रेन में बैठते ही ट्रेन के पहिए भी आगे बढ़ने लग गए। ये एक बहुत ही बड़ा चमत्कार था जिसे ट्रेन में मौजूद हर एक यात्री ने महसूस किया और सब रामानंद जी महाराज के दास बन गए। शाम को तकरीबन 4:30 बजे ट्रेन प्रयागराज पहुंची, जहां रामानंद जी महाराज के उतरने के पश्चात कई लोग उनसे मिलने आए, उनके इस चमत्कार को महसूस किया और इस चमत्कारी घटना के बाद से प्रयागराज जाने के लिए भक्तों की भीड़ और ज्यादा बढ़ गई। रामानंद जी महाराज के प्रयागराज पहुंचते ही इस चमत्कारी घटना के बाद से दुनिया भर में अलग अलग ट्रेनों में महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों की भीड़ लग गई। खास तौर पर शिप्रा एक्सप्रेस में जो भी यात्री बिना टिकट के महाकुंभ में जाने के लिए सफर करता था, उसे कोई भी मना नहीं करता था, क्योंकि ये रामानंद जी महाराज की सबसे पहली शर्त थी। दोस्तों, आपको इस घटना से क्या सीखने को मिला, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइएगा। अगर आप भी महाकुंभ प्रयागराज जाने वाले हैं तो अपना अनुभव नीचे जरूर से साझा करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर से कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसी ही सत्य चमत्कारिक घटना हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहे। प्रयागराज महाकुंभ मेले में कल सुबह जो चमत्कार हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया, जब अपने भक्त की जान बचाने खुद महादेव हुए नदी में प्रकट। जिसने भी यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसलिए तो कहते हैं, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। और ऐसा ही देखने को मिला कल सुबह प्रयागराज महाकुंभ में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। प्रयागराज महाकुंभ, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन माना जाता है, हर बार लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आयोजित यह महापर्व भारतीय संस्कृति, आस्था और भक्ति का प्रतीक है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बार गंगा के घाट पर जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। यह घटना महाकुंभ के चौथे दिन की है, जब गंगा घाट पर सुबह सुबह हजारों भक्त स्नान के लिए पहुंचे हुए थे। सूरज की पहली किरण गंगा के पवित्र जल को छू रही थी। हर तरफ हर हर गंगे और जय शिव शंकर के जयकारे गूंज रहे थे। भीड़ के बीच में एक भक्त, जिनका नाम रमेश तिवारी बताया जा रहा है, वो गंगा स्नान के लिए नदी में उतरे। रमेश जी एक बेहद श्रद्धालु व्यक्ति थे और पहली बार महाकुंभ में आए थे। वे गंगा में डुबकी लगाते ही अपनी आंखें बंद कर भगवान शिव का ध्यान करने लगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल जब रमेश गंगा नदी में डुबकी लगा रहे थे तो अचानक उनका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चले गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। उधर रमेश नदी में डूबते ही जा रहे थे। किसी को उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। लोग अपने अपने स्नान और पूजा में व्यस्त थे। कुछ ही समय में रमेश जी पूरी तरह से पानी में समा गए। लोग यह सोचने लगे कि अब उनकी जान बचाना नामुमकिन है। गंगा के पानी की तेज धारा उन्हें बहाकर बाहर ले जा रही थी। लेकिन तभी दोस्तों, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल गंगा नदी के बीच से एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश इतना दिव्य और शक्तिशाली था कि वहां मौजूद लोगों की आंखें बंद हो गईं और इस प्रकाश के बीच एक आकृति प्रकट हुई जो बिल्कुल महादेव भगवान शिव की तरह दिख रही थी।
लोगों ने देखा कि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की मदद से रमेश जी को पानी से बाहर निकाला। उन्होंने रमेश जी को अपने हाथों से सहारा दिया और गंगा के किनारे पर लाकर सुरक्षित रखा। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक भक्त जिनका नाम सीमा था, उन्होंने बताया कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि भगवान शिव ने रमेश जी को गंगा से बाहर निकाला। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव था। ऐसा लगा जैसे भगवान शिव स्वयं धरती पर उतर आए हैं। एक अन्य व्यक्ति जो वाराणसी से आए थे, उन्होंने कहा कि भगवान शिव का यह रूप देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। यह सिद्ध करता है कि भगवान अपने भक्तों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब रमेश जी को होश आया तो उन्होंने जो बताया वह और भी चौंकाने वाला था। रमेश जी ने कहा, जब मैं पानी में डूब रहा था तब मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी मैंने भगवान शिव का तेजस्वी स्वरूप देखा। उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और गंगा से बाहर निकाल दिया। यह भगवान शिव की कृपा है कि आज मैं जिंदा हूँ। इस घटना के बाद पूरे प्रयागराज में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग इस चमत्कार को देखने के लिए संगम पर पहुंचने लगे। हर तरफ हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारे गूंजने लगे। घाट पर मौजूद पुजारियों ने इस घटना को भगवान शिव की असीम कृपा का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह घटना यह साबित करती है कि भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। इस घटना ने यह भी सिद्ध किया कि गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि एक देवी हैं और भगवान शिव उनके संरक्षक हैं। गंगा स्नान के दौरान इस तरह के चमत्कार भक्तों को यह संदेश देते हैं कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान को पाया जा सकता है। भगवान शिव का यह रूप उनके करुणामय स्वभाव और भक्तों के प्रति उनकी अपार दया को दर्शाता है। हालांकि कुछ लोगों ने इसे एक संयोग भी बताया। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां मौजूद हजारों लोगों ने इसे भगवान शिव का चमत्कार ही माना। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जब भी हम सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो वे हमारी मदद के लिए अवश्य आते हैं। रमेश जी की कहानी उनके विश्वास और भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह थी प्रयागराज महाकुंभ की वह अद्भुत घटना जिसने सभी को भगवान शिव की महिमा का अनुभव कराया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।